अचो साईं बेहो बाबा साईं बेहो। चाचा आपकी बीवी की तबीयत कैसी है? साईं वो डॉक्टर ने कहा है कि एक गुर्दा खराब हो गया उसका। अब वो बेचारी चारपाई पर कहती है कि अल्लाह मुझे उठा लिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप उसे शहर लेकर आए मेरे पास, मैं इलाज करवाऊंगा, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ साईं हो जाएगा। हाँ अल्लाह खुश रखे आपको साईं। मैं जितना प्यार करती थी ना तेरे से, आज कहीं ज्यादा नफरत हो गई है मुझे तुझसे। गुड मॉर्निंग चाचू। गुड मॉर्निंग। पीरा हाजिर वगैरह साईं। गाड़ी निकालो। अभी निकालते हैं। चाचू आप शहर कब जाएंगे? मैं कल सुबह। मैं भी आपके साथ चलूं? मैं तो यही चाहता हूँ, लेकिन आपकी अम्मा और बाबा आपको जाने नहीं देंगे। बस मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भी आपकी तरह बनना है, शहर जाना है। अगर आप यही चाहते हो ना तो अपनी बात पर कायम रहना, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जी जी, अल्लाह हाफिज। चाजो, चाजो आपा क्यों चीख रही है? सब खैर तो है? मुझे फोन दे अपना। क्यों, क्या करना है फोन से? यार मैंने फोन मांगा है ना, मुझसे अभी सवाल न कर, जो मैं कह रही हूँ वो कर। फोन दे। तो दे देना, इतने सवाल क्यों पूछ रही है? ले। अब ये फोन कहाँ ले गई? फोन कॉल ही करेगी, अभी आ जाएगी। क्या पागल हो गई है वो? अभी मैं जाके उसको ठीक करती हूँ। अम्मा रुक, बात तो सुन मेरी, इधर आ, मेरी बात तो सुन पहले। देख सिकंदर, तू उसकी तरफदारी ना किया कर। अच्छा मेरी बात सुन ले पहले। हाँ बोल। वो कोई आम लड़की नहीं है। देख सिकंदर, ना लड़की आम होती है ना खास होती है, लड़की लड़की होती है। वो तेरी शाजो जैसी नहीं है और ना ही गांव की दूसरी लड़कियों जैसी। क्यों, उसके सुरखाब के पर निकल आए क्या? वो पढ़ी लिखी है, 10 जमातें पढ़ी हैं उसने अम्मा। इसी पढ़ाई ने उसका दिमाग खराब करके रख दिया है। वो शहर जाके क्या कर लेगी? अपने ख्वाब पूरे करेगी। आग लगे ऐसे ख्वाबों को। बदुआ ना दे, दुआ कर, दुआ करके वो अपने ख्वाब पूरे करे। सिकंदर, तू एक मर्द है, जानता है ना, मर्दों की दुनिया है। किसी लड़की का घर से जाकर कोई ठिकाना, कोई आसरा नहीं होता। तो फरी भी तो उन्हीं मर्दों के साथ बैठी हुई है। इसीलिए उसका आदमी उसे छोड़ के चला गया। हाँ छोड़ गया उसका शौहर उसे। लेकिन वो शहर में है, सीख रही है, हर रोज हालात से लड़ रही है वहां पर। इसे भी जाने दे, अपने ख्वाब पूरे करने दे, जीने दे उसे भी अपनी जिंदगी। ये क्या कर रही है बिट्टो तू? माँ क्या हो गया? शहर जा रही हूँ मैं। टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी, तूने घर से बाहर एक कदम भी निकाला तो। अम्मा क्या हो गया? कैसी बातें कर रही है तू? मुझे जाने दे, मुझे नहीं समझ आया, मैं वापस आ जाऊंगी। मुर्गे की वही एक टांग, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती? अम्मा मुझे अपनी खुशी से भेज दे, क्योंकि शहर में जाके रहूंगी। देख बिट्टो, ज्यादा बकवास नहीं कर, लगाऊंगी मुंह पे तेरा। अम्मा ये क्या कर रही है तू? अम्मा क्या चाहती है तू? तू चाहती है तेरी बिट्टू घुट घुट के मर जाए? अम्मा, अम्मा मैं नहीं गई ना तो मैं मर जाऊंगी।
तू क्या डर रही है कि तेरी बिट्टू अकेले कैसे जाएगी, वहां कैसे रहेगी, है ना? शाज़ो बता ऐसे, वहां फरी है ना? मैं वहां अकेली नहीं हूं अम्मा। प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। चाचा मैं जा रहा हूँ और शहर से इस दफा मैं दवाइयाँ भिजवा दूंगा। अल्लाह आपकी उम्र बड़ी करे सही। पता तूने टांगा क्यों रोका है? साईं की गाड़ी गुजर रही है उसके लिए। अल्लाह करे कभी खुश ना रहे तू। काले दिल का तो तू खुद है। चाहे तू देखना, एक लड़की का दिल दुखाया है ना तूने, देख तेरा दिल कैसे टूटेगा। चलना, तू टांगा चला। चला ना। अम्मा, अम्मा, अम्मा तू परेशान क्यों होती है? बिट्टू आ जाएगी। अम्मा, अम्मा, या अल्लाह, बिट्टू को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखना मेरे मालिक। सुनो, बात सुनो। क्या नाम है तुम्हारा? बिट्टो। घर वाले प्यार से बिट्टो कहते हैं, वैसे बिल्कीस नाम है वो। बिट्टो, कितना प्यारा नाम है ना तुम्हारा। शहर पहली बार जा रही हो तुम? किसके पास जा रही हो? मेरी सहेली है उसके पास। अच्छा, पढ़ी लिखी लगती हो तुम। हाँ पढ़ी लिखी हूँ, पूरी 12 जमातें पढ़ी है मैं। हाय अल्लाह, 12 जमातें, माशाल्लाह माशाल्लाह लगता है। अच्छा, वहाँ शहर में तुम्हें कौन लेने आएगा? मेरी सहेली फरी। पापा भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ देती हूँ ना। बात सुनो, हम भी ना गांव के ही हैं। तुम्हारे गांव से ना जरा परे है हमारा गांव। और ये है ना, ये इधर आना, ये मेरा छोटा भाई है, विक्की नाम है इसका। ये ना शहर में बहुत बड़ा कारोबार करता है, इतने सारे पैसे कमाता है ये। और ना शहर में हमारा बहुत बड़ा घर है, बिल्कुल महल की तरह, बस थोड़ा सा सादा है। हाँ अच्छा ये बताओ, तुम शहर किस लिए जा रही हो? मैं नौकरी के लिए। अरे अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। नौकरी तो ना मैं तेरी यूं लगा दूं, पूरी 20-25 हजार की। हाँ 20-25 हजार की?
सुन, सीधी सादी है, हमारी बातों में जल्दी आ जाएगी। आपको बस हाथ से निकालनी चाहिए ये लड़की, और कीमती है हमारे लिए। तू मुझे मत समझा, पता है मुझे, हाथ से निकलने नहीं दूंगी इसे। मैंने जो तुमसे कहा था, क्या सोचा तुमने? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे मेरी बहन, 8-10 हजार में ना तो कोई अच्छे कपड़े का जोड़ा भी नहीं बनता, समझी? और फिर मैं तो ये कहती हूँ कि जब शहर में आई हो तो कोई ढंग की नौकरी करो जिसका मुआवजा भी तुम्हें अच्छा मिले। बस अब स्टॉप आए ना तो तुम अपनी सहेली के साथ नहीं जाना, मेरे साथ चलना। तुम दुनिया के सारे इश्क तेरे कदमों में ढेर कर दूंगी मैं। जितने ख्वाब तुमने देखे हैं ना, सारे पूरे कर दूंगी। मैं तो अपने ख्वाब ही पूरे करने निकली हूँ। वही तो, जब भी तो कह रही हूँ मैं, अपने दोस्त के साथ नहीं जाना। स्टॉप आए ना बस तुम मेरे साथ चल रही हो, ठीक है ना? चलोगी ना? बिल्किस, ए बिल्किस कहाँ जा रही है? चल बिल्किस आजा, तू मेरे साथ चल, इससे पहले कि तेरी दोस्त आ जाए। चल आजा। तू है कौन? क्यों जाऊं मैं तेरे साथ? कौन है तू मेरी? बिल्किस देखो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ जो कह रही हूँ, और अगर तुम ऐसे नहीं मानी ना तो फिर मैं तुम्हें जबरदस्ती साथ लेकर जाऊँ। अरे तू होती कौन है मुझे जबरदस्ती लेके जाने वाली? परी इधर आ। इधर आ, मैं तुझे कुछ लोगों से मिलवाऊं। और जल्दी चले यहाँ से। अरे रुक, बिट्टू क्या हो रही है? मुझे अपनी बातों में फंसा के मुझे अपने साथ लेके जाना चाह रहे थे। उनको लग रहा था मैं कोई बेवकूफ हूँ। इन दोनों को तो मैं पुलिस को पकड़वाऊंगी, सालों का पूरा गैंग पकड़वाऊंगी मैं। छोड़ो मेरा हाथ, पागल, जाहिल, गवार। और चलो जल्दी यहाँ से। जाहिल बोला मुझे? तू जाहिल, और तू और एक वो वडेरा जाहिल। तुम लोग को तो मैं। बिट्टू क्या कर रही है? चल, कोई पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना, पागल हो गई है। चल। हाय फरी, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं यहाँ पे। अभी तूने देखा ही क्या है बिट्टू? वैसे हमारे वहां तो सिर्फ टांगे ही चलते थे नहीं? कितनी रौनक है यहाँ फरी, वाह। तुझे ये रौनक लगती है? इतना शोर शराबा है, तौबा। फरी बस कर दे, शोर शराबा नहीं कहते हैं, रौनक कहते हैं। सुनसान सिर्फ कब्रिस्तान होते। अरे बिट्टू क्या बोले जा रही है तू? फरी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है यार।
एक दिन ले चलूंगी तुझे घुमाने, पूरा शहर घुमाऊंगी। दिखाएगी? समंदर भी? हाँ हाँ, तू यहाँ आ गई है ना, सब घुमाऊंगी तुझे। बड़ा मजा आएगा परी। शीशा खोल करा। क्यों? अब अच्छा रुक, मैं खोलती हूँ। शीशा खोल। मैं खोलती हूँ। परी, क्या कर रही है बिट्टो? कितना मजा आ रहा है। क्या कर रही है बिट्टो? बिट्टो पीछे गाड़ी है क्या? सीधी होके बैठ। परी तुझे क्या है? क्या करती है बिट्टो? डर नहीं लगता तुझे? बिट्टो नाम है मेरा, मैं किसी से डरती नहीं। परी, घर तो बड़ा शानदार है तेरा। हमें तो लगता था वडेरों के घर ही सजे सजाए होते। तू तो बड़ी चीज निकली। बड़ी ऊंची छाल मारी है तूने। कैसे किया सब कुछ? मेहनत की है बिट्टो, बहुत मेहनत की है। तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार शहर आई थी ना, तो ये सोच कर आई थी कि अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। लेकिन यहाँ आकर एक नई जिंदगी से सामना हुआ। नई जिंदगी का सामना? मतलब क्या है तेरा? हाय फरी, तू तो उदास हो गई है। मैंने शहर आकर शादी की थी बिट्टो, उसी जिंदगी से जो मुझे यहाँ आकर मिली। तो तूने छोड़ा क्यों? पता नहीं, वो बुरा था या मेरा नसीब। मेरे नसीब ने साथ छोड़ा तो उसने भी छोड़ दिया। हाय, खुदा ना करे तेरे नसीब बुरे हो। देख, माशाल्लाह अभी भी तो कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रही है। चल अब खुश हो जा। बस एक ही दुख है, काश आज अम्मा भी जिंदा होती तो वो भी ये सब आसाइशें आराम देख लेती। चाची भी तेरे गम में घुल घुल के मर गई। अच्छा चल, अब अपना दिल बुरा ना कर और मुझे बता, मैं सोऊंगी कहाँ? वो उस वाले कमरे में। मैंने तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें रख दी हैं, ठीक है? किसका फोन है? तुम्हारे होने वाले नए जीजू। हाँ, शाजो, मेरा दिल घबरा रहा है, तू ऐसा कर, बिट्टो को बुला ले। अम्मा, वो अभी तक शहर भी नहीं पहुंची होगी। पता नहीं, मेरे दिल में हौल उठ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अम्मा, तसल्ली रख, सब्र कर, परेशान ना हो। वो जैसे शहर पहुंचेगी हमें फोन करेगी। क्या वो मुझसे 2 घड़ी बात नहीं कर सकती थी? अच्छा तू ऐसा कर, सिकंदर से कह कि वो फोन मिला दे जरा। अम्मा, सिकंदर के मोबाइल में बैलेंस नहीं है। मैंने राजू को भेजा है, पता नहीं कहाँ मर गया मरदूद जाकर। उसके पास वो क्या है, वो बैलेंस नहीं है तो फरी के पास तो है ना। अगर वो चाहती तो मुझसे बात नहीं कर सकती थी। बस
निकल गई वो मेरे हाथ से। अब नहीं वो आएगी, वो भूल गई है हमें, छोड़ के चली गई हम सबको। वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा की तरह तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी है कि शहर जाकर खैरियत की इत्तला भी नहीं देते हो। भाई आप जो पूछ लेते हैं मेरा। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, अभी बस चेंज करके आया था और चाय पीने लगा था। अच्छा सुनो, तुम्हें एक खबर देनी थी। कल तैमूर बेटे को पहली बार मुर्गों की लड़ाई में बिठा रहा हूं। मैंने बहुत गलत किया ना अम्मा। दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास। हो सके तो अपनी बिट्टू को माफ कर देना। इस जाहिल की छाप ने तो मेरा वजूद ही बदल के रख दिया। इस जिंदगी ने मुझे एक मौका और दिया अम्मा, बस इसे हकीकत में तब्दील करना है। बिट्टो, हाँ तुम रो रही थी ना? नहीं, बस ऐसे ही। तू बता। अरे मुझे तो सिकंदर भाई को कॉल करनी थी, उन्होंने कहा था तुम्हारे पहुंचते ही बात करा दूं। रुको मैं फोन। हाँ भाई सिकंदर, मैं बिट्टो। हाँ बिट्टो, पहुंच गई खैरियत से? हाँ पहुंच गई हूँ, फरी के घर में ही हूँ। बहुत अच्छा घर है इसका। अब ध्यान रखना अपना। ओहो, मुझे क्या होना है? भाई सिकंदर, तुझे तो असल स्टोरी पता ही नहीं है। मेरे साथ हुआ क्या है? एक चालाकों सी बुड्ढी, एक आदमी मुझे अपनी बातों में फुसलाकर अपने साथ घेर कर लेके जाने वाले थे। मेरी बात करवाना बिट्टो से। एक सेकंड, पूरी बात तो सुनने दे। एक सेकंड, आगे क्या हुआ बिट्टो? हाँ, होना क्या था, फिर मैं तो ठहरी बिट्टो। समझ रहे थे गाँव की तो बेवकूफ होगी। ऐसी तुरकत बनाई सालों की मैंने, सारी जिंदगी याद रखेंगे। तो कोई बिट्टो भी मिली थी इनको। बिट्टो मत बताओ, परेशान हो जाएंगे। ओहो, क्या कह रही है? कुछ नहीं, बात कर। शाबाश बिट्टो, इसी तरह बहादुरी से रहना शहर में, और फरी के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना। हाँ, तू फिक्र ना कर। ला ना सिकंदर, मुझे दे, मैं बात करूंगी ना। अच्छा ले बिट्टू, अम्मा से बात कर। ये ले, ये ले। हेलो अम्मा। बिट्टो, मेरी धी रानी, कैसी है तू? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? मैं ठीक हूँ। बड़ा जुल्म किया तूने मेरे साथ। जब सबको पता चलेगा कि तू शहर चली गई है, सारे गांव वाले बातें बनाएंगे। अम्मा, गांव वालों की परवाह करना छोड़ दे। तेरी बिट्टो ना उनकी आंखों में चुभती थी, वहां भी जीने नहीं देते थे मुझे। सत्यानाश जाए इन गांव वालों का। अब सुकून मिल गया उनको। मेरी धी रानी का इतना दिल दुखाया, इतनी दूर चली गई। अरे नहीं अम्मा, मैं किसी तंग आकर नहीं आई हूँ। मैं अपने भले के लिए आई हूँ, हम सबके भले के लिए आई हूँ। अब देखना अम्मा, सब बड़ा अच्छा होगा। और हाँ अम्मा, अपनी बिट्टो को ना ऐसी वैसी ना समझा कर। 100 मर्दों का मुकाबला अकेले कर सकती है बिट्टो। अच्छा सुन सुन बिट्टो, देख तू मुझे टेलीफोन करती रहना। देख मैं तेरा इंतजार करूंगी और अपना ख्याल रखना। सुन रही है ना तू? चल ठीक है अम्मा, मैं फोन बंद करती हूँ। इस बेचारी का बैलेंस ना खत्म हो जाए। हाँ
अच्छा चल 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 चल, ठीक है ठीक है ठीक है। खुदाफिज। अरे नहीं, क्या हो गया बिट्टो, कैसी बातें करती हो? तुम कोई गैर हो क्या? पूरा बचपन हमने साथ गुजारा है। अम्मा तो चली जाती थी सुबह सवेरे हवेली में काम करने, और मैं रात गए तक तुम्हारे पास रुकती थी। साथ खाया पिया, साथ खेला, है ना? एक बात बताऊं तुझे फरियाद से सच, मैंने तुझे देख के पढ़ाई शुरू की थी। और तेरी अम्मा ने तुझे कॉलेज जाने की इजाजत नहीं दी थी, वो दूसरे गांव में जो था, है ना? हाँ, और फिर मैंने भाई सिकंदर की मिन्नतें शुरू कर दी और उसने अम्मा के आगे शर्त डाल दी कि बिट्टो कॉलेज जाएगी तो शादी करूंगा, है ना? और तेरी अम्मा को मजबूर होकर हाँ बोलना ही पड़ा। अम्मा ने बड़ी मेहनत की है फरी, अपना पेट काट के हम सबको खाना खिलाया है। भाई सिकंदर ही एक आसरा था, लेकिन अब वो भी मासूर हो गया। बिट्टो, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? ढंग से किसी डॉक्टर को दिखाएं तो पता चलेगा। हकीमी इलाज चल रहा है, महीने के आखिर में पट्टी बनती है और खुलती है। पैसे आ जाए ना, सबसे पहले भाई सिकंदर का इलाज कराऊंगी ताकि वो ठीक हो जाए। बिट्टो तू एक बार यहाँ सेट हो जा, फिर उन्हें यहीं बुला के इलाज करा लेना। हाँ, फिर अम्मा का काम भी छुड़ाना है उस वडेरी की हवेली से। सब हो जाएगा बिट्टो, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा सुन, वो तेरा छोटा साईं था, उसका क्या हाल है? हाँ बोल। गांव में वो जहां से गुजरता था तू पहले ही वहां जाके खड़ी हो जाती थी, बहुत चाहती थी ना तू उसे, बोल ना। नफरत करती हूँ मैं उससे, नफरत। ये बड़े बड़े लोग ऐसे ही होते हैं बेटा, लेकिन तू अब सब भूल जा। अब तुझे अपनी नई लाइफ शुरू करनी है, जहाँ सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। नहीं, क्या क्या बोले जा रही है? नहीं, कुछ नहीं, तू नहीं समझेगी। अच्छा सुनो, तुम्हें कुछ चाहिए ना तो मुझे बता देना, मैं आती हूँ। फरी फरी तो सोई पड़ी है, मुझे तो भूख लग पड़ी है। हब्स की आवे घर में, सारे पर्दे शर्दे बंद किए हुए, ये तो खोलो थोड़ी हवा आए। फरी क्यों नहीं उठ रही है? फरी उठ जाओ, फरी कितना सोगी? ऑफिस जा रही हूँ, तुम नाश्ता कर लेना, अभी जल्दी में हूँ, जैसे ही टाइम मिलेगा कॉल कर लूंगी। अल्लाह फरी। Heavy. Yes. वो रुको कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? क्या तो चोरी, उस पर से सीना चोरी। निकल यहाँ से। निकल, क्या कर रही हो?
चली गई वो, पर कहा कैसे, किसके साथ? वो अम्मा का जमाई आया था, उसके साथ गई है। अम्मा की मर्जी से गई है। पर वो करेगी क्या वहां? अभी पता नहीं, अभी तो फूफी के पास रहेगी बस। तू एक काम कर, ये सौदा और ये दवाई ला दे मुझको। पकड़। वो सिकंदर भाई, मुझे कुछ काम है घर पे, कल परसों लाओ तुम। बिट्टो सही बोलती थी, बहुत खुदगर्ज आदमी है ये। लेकिन अब मैं क्या करूंगा? बहुत अच्छा था ना, मेरे कचूमर निकाल देती मैं इसका। देखो तो सही, चुरा के क्या लेके जा रहा था ये। हाय, महीने भर का राशन ही चुरा लेता आज तो ये। अच्छा वक्त गमला दे मारा मैंने इसके मुंह पर। सर दर्द कर दिया इसने मेरा, क्या करूं? चाय तो नहीं पीना, चाय पीती हूँ। इतना तेज आग ही लग जाती है अभी। क्यों नहीं खोल रहा है? इसका बाप भी खुलेगा। ये क्या हो गया? ठीक, तुम जाओ। हाँ जाइए। ये पानी जाम हुआ पड़ा था ये नलका। शहर के नलके इतने कमजोर होते हैं, हल्का सा मारा और टूट ही गया वो। कोई बात नहीं, नुकसान कर दिया ना मैंने तेरा। कहा ना कोई बात नहीं। अरे अब क्या होगा? मैं देखती हूँ। फाइव मिस कॉल्स। हाँ फरी, एक बात तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। क्या? तेरे घर में चोर आया था, चोर। चोर? हाँ, और इतना भुक्कड़ था कि किचन का राशन चुराने आया था। अब कुछ भूल गया था तो वापस आया था, तो मैंने देख लिया। वो जो गमला था ना, मैंने उसके सर पे दे मारा। क्या? भाग गया साला। खैर तू टेंशन ना ले, बिट्टो है ना, सब संभाल लेती है। तेरे लिए पानी लेकर आऊं? तू बैठ, मैं पानी लाती हूँ। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है इस घर में? पहले नल तोड़ दिया, अब चोर। फरी, फरी। अरे सरमत, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ। तुम ठीक हो? तुम तू फिर आ गया मेरे घर में, क्या कर रही हो बिट्टू? दो मुझे। यही तो चोर था फरी। सरमत है ये। कौन सरमत? तुम्हें पता है, अगर मैं यहाँ पे किसी पे भरोसा करती हूँ ना, तो वो यही है। भाइयों से भी अजीज है मुझे, और तुम बिना पूछे से ही बोल दिया। हद होती है। अब मुझे क्या पता था फरी? आओ सरमत। तुझे क्या पता था? चलो।
सरमद, बिट्टो की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं, तू क्यों माफी मांगेगी? गलती तो मेरी है ना, सॉरी मेरा बनता है। अब सॉरी। इट्स ओके। अगर इनकी जगह कोई और लड़की भी होती तो आई गेस शायद वो यही करती, बस इतनी जोर से नहीं करती। अब मैं ठीक हूं। यार तुम्हारा फोन कितना बजता है? क्या करूं यार, मुझे खुद समझ नहीं आता। समझ नहीं आता तो जो समझ आता है वही करो। तुम खुद देखो ना, 2 साल हो गए और ये अब तक मुझे समझ नहीं पाया। फरी, ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद तुम उसे ना समझ पाई हो। हाँ सरमद, तो किचन का ना नल टूट गया है, तुम प्लीज देख लो कि पूरा किचन पानी पानी हो गया है। श्योर, व्हाई नॉट यार, दोस्त किस लिए होते हैं? हाँ, एक्सक्यूज मी, थैंक यू। मैं प्लम्बर को लेकर आता हूँ। हाँ, हर चौथे दिन तेरी बेटी छुट्टी कर लेती है और उसके हिस्से का सारा काम तुम्हें करना पड़ता है। पता नहीं कैसी बेटी है तेरी, लिहाज ही नहीं है कि माँ इस उम्र में बैठ के काम कर रही है। जी बीबी सैन, मेरी बच्ची तो मुसीबत में आ गई है। उसके शौहर का जख्म ही नहीं ठीक होता। बस जी, उसकी जगह पे मैं ही काम करूंगी ना। हाँ, खाना ठीक ठाक बना लेती हो तुम, जायका भी कोई इतना खास बुरा नहीं है। जी मैंने ही सिखाया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा किया, दोनों को रख लिया। दोनों माँ बेटी मिलकर काम करेंगे तो इनका कर्जा जल्दी उतर जाएगा। रखा थोड़ी है साईं, ये तो अपनी बेटी का काम करने आती है। इसकी बेटी का शौहर हर वक्त बीमार जो रहता है। साईं, हकीमों के चक्कर लगा लगा के थक गए हम। अब तो मैंने सोचा है कि उसे शहर ले जाके ना किसी डॉक्टर से उसका इलाज करवाऊं। शहर?